देखिए, बिल्कुल सत्य से दूर बात कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण 370 बना। कहीं पर भी रेफरेंस ला के दिखा दे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात करी। ये सदन सत्य से दूर बात नहीं सुन सकता। माननीय अध्यक्ष जी, बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि असत्य बात हम यहां रख देंगे। कहां पर, मैं मसूदी साहब से पूछना चाहता हूं, कहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का स्वागत किया? जान दे दी है सब 370 हटाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? किस जगह पे जरा जिक्र करे वो, उनको कहना चाहिए जिक्र करे वो। अगर वो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 लाया तो वो रेफरेंस दे, कहां से वो ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा? इस तरह से बेबुनियाद बातें यहां नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि कैबिनेट के सदस्य थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के रिकॉर्ड के लिए कि वो कैबिनेट किसी एक पार्टी की चुनी हुई कैबिनेट नहीं थी, सर्वदलीय कैबिनेट थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव गए हैं वो कैबिनेट के थ्रू नहीं गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतः ही चर्चा कर संविधान को लिखने का काम किया है। संविधान बनने के बाद ये हुआ कि कोई भी प्रस्ताव जो जाएगा कानून बनने के लिए वो कैबिनेट के थ्रू जाएगा। वो कैबिनेट को अधिकार संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसने दिया है। इसलिए जब कैबिनेट के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इट डजंट मीन कि इन्होंने 370 का समर्थन किया है। और रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए साहब, इस सदन पर इस तरह की बातें रिकॉर्ड पर भी नहीं रहनी। साथियों, 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब ने 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने उस समय न सिर्फ उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, बल्कि खुद नेहरू जी बाबा साहब को हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। कांग्रेस द्वारा पूरी शक्ति लगाने की वजह से बाबा साहब को हार का अपमान सहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। कांग्रेस ने फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और फिर बाबा साहब को लोकसभा पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस लगातार अपमान के समय अगर उनका साथ किसी ने दिया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में पहुंचे थे और वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ को जन्म दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही है। साथियों, मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया हो। और ये मेरी चुनौती है कांग्रेस को। एक काम बता दे बाबा साहब के लिए, सम्मान के लिए, अगर उन्होंने किया हो। भाइयों और बहनों, हमें आपको पता है कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब के नाम वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं।